Yes, students, this is my lecture number 2 of chapter number 1, Matter in Our Surroundings, standard 9 Science Chemistry. मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कल, मतलब ये मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में. ओके, सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. मैटर क्या होता है आपको पता है. इट इज कॉल्ड अ पदार्थ ऑल्सो एंड इट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस. अगर हम लोग ये देखिए सबसे पहले इसका नाम बना था पदार्थ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड. बट अगर हमको इंग्लिश में कहना है तो वी आर कॉलिंग इट्स सब्सटेंस. ठीक है, एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमने सब कुछ देखा. बट अगेन आई एम रिपीटिंग इन माय दिस सेकंड लेक्चर द डिफाइन ऑफ मैटर, क्योंकि अगर आप भूल गए हैं या नहीं भूल गए, ये जस्ट ब्रीफ रिवाइज, मतलब फास्ट वी आर डूइंग जस्ट रिवाइजिंग इट. ओके, सो द डिफाइन ऑफ मैटर क्या थी. सो डिफाइन ऑफ मैटर इज, मैंने पहले ही बताया था, आई एम अगेन रिपीटिंग कि सपोज मान लो आई हैव द मोबाइल. ठीक है, ये मेरे हाथ में ये मोबाइल है. सपोज दिस इज द मोबाइल. ओके, दिस इज द बुक फर्स्ट. ओके, ये बुक है मेरे हाथ में. अगर बुक के ऊपर अगर मैं मोबाइल रख रहा हूँ, ठीक है, आई एम पुटिंग द मोबाइल ऑन द बुक. ओके, सो क्या होगा, ये मैं बुक के ऊपर मोबाइल रख रहा हूँ. दैट मीन्स व्हाट, ये बुक भी मैटर है एंड ये मेरे हाथ में मोबाइल है वो भी मैटर है. ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि इन द यूनिवर्स, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी, पूरे वर्ल्ड में जितने भी वस्तुएं हैं, ऑल द थिंग्स आर इन द वर्ल्ड, दैट ऑल आर मैटर. ठीक है, दैट ऑल आर मैटर. हम लोग साइंस में किसी भी चीज को मैटर बुला सकते हैं. ठीक है, सो कौन कौन सी चीजें, जैसे कि ये मैंने बताया कि ये दिस इज द मोबाइल इन माय हैंड, इट इज आल्सो द थिंग. अभी ये देखिए मैं मोबाइल को यहाँ पर इसके ऊपर रख रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. ये जो मोबाइल है इट इज कवर्ड द स्पेसिस. ठीक है, कुछ स्पेस इसको ऑक्यूपाई कर रहा है ना, किस पे, ये बुक पे. अगर ये बुक भी है, अगर बुक, ये मैं टेबल, मैंने यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर ट्रिपॉय है, तो मैं अगर ट्रिपॉय के ऊपर अगर ये बुक और ये मोबाइल दोनों को रख दूंगा तो क्या होगा, उतनी वो जगह रोक लेगा ना, उतनी वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, सो द थिंग, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ये मैं डिफाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से. एनीथिंग इन द वर्ल्ड which occupies a space. ठीक है, which occupies the space, क्या कर रही है, वो जगह रोकती है. देखिए मोबाइल ने जगह रोकी है. अब ये क्या हुआ, ये इसने कुछ जगह रोक दी. ठीक है, सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ये पहला पॉइंट है. ठीक है, विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, उसका कुछ वेट है, कुछ वजन है. ठीक है, इट इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, मोबाइल क्या, एक छोटी सी मैं एक बात कर रहा हूँ, ये पेन है. ठीक है, आई हैव द पेन हियर. अब ये पेन जो है, मैं पेन को अगर बुक के ऊपर यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, सो पेन भी क्या है, वो भी मैटर है. ये भी क्या कर रही है, इतनी तो जगह रोक ही रही है ना. सपोज मान लो यहाँ पर ये जो वर्ड्स लिखे हैं, मैं अगर यहाँ पर इसके ऊपर मैं यहाँ पे पेन रख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे ऑल लिखा है, ALL ऑल. ठीक है, यहाँ पे लिखा है फीचर्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे इसको रख रहा हूँ, यहाँ पर ये पेन यहाँ पर आ गई है. ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर यही सपोज मान लो ये पेन यहाँ पर है, अब इसके ऊपर मुझे मोबाइल रखना है. ठीक है, सो क्या मैं रख पाऊंगा, रख तो पाऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली जो जगह पेन ने कवर किया ना, उतनी जगह ये मोबाइल नहीं कवर कर पाएगा. यू कैन गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इसकी भी कुछ स्पेस तो इसने रोकी है ना. सो एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कोई भी थिंग है जो जगह रोकती है, कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है, एंड इट हैज सम मास. भले पेन का वजन जो है, इसका वजन भले 5 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, 3 ग्राम होगा, व्हाट एवर एल्स, बट ये भी कुछ जगह तो रोकता ही है और उसका कुछ वजन भी है. तो ये वर्ल्ड में, ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी क्या कर रही है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह रोकती है. ठीक है, एंड उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है, कुछ मास होता है. इट इज कॉल्ड अ मैटर. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन मैटर इज व्हाट. मैटर इज एनीथिंग इन द वर्ल्ड, अदरवाइज एनीथिंग इन द यूनिवर्स which occupies some space, जिसको जो कुछ जगह रखता है, which occupies some space. Again I am repeating, anything in the world, anything in the universe which occupies some space and have some mass, it is called matter. ठीक है, उसका कुछ वजन है और वो कुछ जगह रोकती है, उसको हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, अब क्या है, मैटर इज मेड अप बाय 5 एलिमेंट्स. मैटर इज मेड अप बाय 5 एलिमेंट्स, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था. मैटर इज मेड अप बाय 5 एलिमेंट्स एंड दिस 5 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पंचतत्व. दिस 5 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पंचतत्व. मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जो मैटर है, वो सारी की सारी मैटर से है ना, 5 चीज से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है. कौन कौन से 5 एलिमेंट से, पहले 3 तो मैंने बताए थे कल.
फर्स्ट इज एयर, जिसके बिना हमको जरा भी चलेगा नहीं। सेकंड इज वाटर, उसके बिना भी नहीं चलेगा। थर्ड इज फायर, इसके बिना भी नहीं चलेगा। एंड फोर्थ इज अर्थ, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि हम उसके ऊपर ही टिके हैं। एंड फिफ्थ इज स्काई, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। एयर क्यों? क्योंकि हम लोग एवरी मिनट एवरी सेकेंड वी आर ब्रीदिंग, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी क्या है? गैसियस है, एयर है, वो भी एयर में से मिलता है। दैट्स व्हाई एयर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज एयर, सेकंड वाटर। हम लोग 24 आवर्स में कितनी टाइम पानी पीते हैं? हम लोग सुबह में नहाने से लेके सब कुछ चीजें, ठीक है, वाटर के साथ करते हैं, ठीक है। मतलब शुरुआत ही पानी से होती है, ठीक है। सो हमारे कपड़े धोने से लेके ऑल द थिंग्स, हम लोग नहाने धोने से सब कुछ थिंग, ठीक है। सो फर्स्ट इज एयर, जिसके बिना हमको चलेगा नहीं। सेकंड इज वाटर, उसके बिना भी नहीं चलेगा। थर्ड इज फायर, हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हमारे घर में फायर मीन्स ऐसा नहीं आग लगाना, बट वी आर टेकिंग अ फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं उसको मम्मी जो गैस स्टोव पे बनाती है वो किससे बनाती है? तो गैस में क्या होता है? आग ही तो आती है ना, तभी तो गैस में खाना पकता है। सो फायर, सो एवरीथिंग इज मेड अप बाय, मतलब जब कोई भी चीज अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये 5 चीजों में मिल जाती है। और जब भी कोई चीज बनानी होती है तो 5 चीजों से ही बनती है, ठीक है। मतलब 5 चीजों में से किसी भी चीज से बनती है। सो matter is made up by 5 elements. It is called पंच तत्व. First is air, second is water, third is fire and fourth is earth. Obviously earth, क्योंकि earth पे तो हम लोग टिके हुए हैं ना, हमारा घर से लेके हम लोग जो खड़े हैं वो जमीन, ठीक है। So earth and fifth is sky, हमारे अपर जो होता है, ठीक है। So sky, these are the 5 elements and they are called पंच तत्व. Now we are going to the our second lecture and ये जो मैंने फर्स्ट लेक्चर का जो था ब्रीफिंग कर दिया। अब हमारा सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? मैटर के कितने क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। तो देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। मैटर के 2 क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, इट इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर के अगेन आई एम टेलिंग, मैटर के 2 क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, ओके। केमिकल क्लासिफिकेशंस कैसे होता है? तो इंटरनल चेंजेस जो मैटर के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी थिंग के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, इंटरनल चेंजेस आर अकर्ड, दे आर कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन, ओके। इट इज डन ऑन द बेस ऑन केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन उसके अंदर होता है, जो मैटर के अंदर, सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उससे क्या होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या था? केमिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, ओके। नाउ फिजिकल क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन, मतलब एक्सटर्नल चेंजेस। ये क्या है? इंटरनल चेंजेस थे सब्सटेंस के अंदर के, ये क्या थे? आउटर चेंजेस है, मतलब एक्सटर्नल चेंजेस है, ठीक है। एंड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी मैटर है उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मींस मैंने पहले भी बताया था, ये दिख रहा है, ये चीज है मेरे हाथ में, मोबाइल है, वो क्या है? क्लीनली दिख रहा है ना, ये मोबाइल दिख रहा है। सो इट इज अ फिजिकल, ठीक है। सो फिजिकली जो चेंजेस होगा, जो आउटर चेंजेस होगा, इट इज डन ऑन द प्रॉपर्टी, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस में जो चेंजेस होगा, इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ओके। सो इट इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब नाउ वी आर गोइंग टू द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कितनी है? टोटल 5 स्टेट्स में डिवाइडेड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मैटर की, वो टोटल 5 स्टेट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट, थर्ड इज गैसियस स्टेट, फोर्थ इज बीईसी एंड फिफ्थ इज प्लाज्मा। देखिए ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो 2 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स है। देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नंबर 1 केमिकल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो आपको पता चल गया, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है? वो इंटरनल चेंजेस होता है और बेस्ड ऑन द केमिकल बेसिस है, ठीक है, मतलब जो केमिकल कंपोजिशन होता है। दैट सेकंड क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, और बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या है? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल स्टेट्स कितने हैं मैटर के? फिजिकल स्टेट्स कितने हैं? सो टोटल 5 फिजिकल स्टेट्स है, मतलब 5 स्टेट्स है इसके। सो नंबर 1 सॉलिड स्टेट, सेकंड
गैस लिक्विड स्टेट, थर्ड गैसियस स्टेट, एंड फोर्थ बीईसी, एंड फिफ्थ इज प्लाज्मा। अब देखिए आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास में कितने मैटर है, कितनी कितनी चीज वस्तुएं हैं, उसके बारे में चैप्टर है। लेकिन यही जो चैप्टर है वही का वही सेम चैप्टर आपका फर्स्ट नंबर का ही चैप्टर केमिस्ट्री में 11th साइंस में है, ठीक है। सो ये डीप में 11th साइंस में है। इसमें ये दोनों जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, मतलब मैंने बताया कि फिजिकल टोटल 5 स्टेट है कोई भी मैटर के, लेकिन उसमें से अभी आपको 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट 3 ही पढ़ने हैं, फर्स्ट 3 ही पढ़ने हैं, जो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसियस है। ये 3 ही प्रॉपर्टीज, मतलब ये 3 ही स्टेट्स आपको भी पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो बाकी के जो 2 है, बाकी के जो है, सॉरी, दिस इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके, दिस इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, देन प्रॉपर्टीज वी आर डिस्कसिंग। सो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल 5 स्टेट्स है, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स, गैसियस स्टेट्स, ओके। तो ये 5 फिजिकल स्टेट्स है, उसमें सॉरी इसमें से 3 फिजिकल स्टेट्स जो है आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट्स, मतलब सॉलिड टाइप के होते हैं मैटर। सेकंड क्या होता है, लिक्विड टाइप के भी मैटर होते हैं। थर्ड क्या होता है, गैसियस टाइप के मैटर होते हैं। एंड बीईसी एंड प्लाज्मा, बीईसी एंड प्लाज्मा जो है ये बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये आपको 11th साइंस में पढ़ने के लिए आएगा, और प्लाज्मा भी आपको 11th साइंस में पढ़ना है। सो नॉट इन सिलेबस इन द 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो वी आर जस्ट स्टडीइंग अबाउट दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। अगेन आई एम टेलिंग फिजिकल स्टेट्स क्या है, तो टोटल अभी हमको 3 पढ़ने हैं। सॉलिड स्टेट्स, मतलब जो मैटर होती है वो सॉलिड में भी हो सकती है। सेकंड इज लिक्विड स्टेट्स, मैटर जो होती है वो लिक्विड में भी होती है। एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट, जो मैटर जो होती है वो गैसियस में भी होती है, ओके। सो यहां तक आपने देख लिया। अब नाउ वी आर गोइंग टू द एक्टिविटी 1 जो हमारे बुक में दी है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है। अब एक्टिविटी 1 में क्या बोला गया है, मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर जो होती है, यानी कोई भी जो मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस हो, चाहे कोई भी मैटर हो, ये सारी की सारी जो मैटर है वो किससे बनी हुई है, ये हमारी जो कोई भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से बनी है, पार्टिकल से बनी है, ठीक है। सो कैसे बनी है, और हम लोग अभी एक्टिविटी 1 खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ओके। ये स्टूडेंट्स, सो अभी जस्ट हमने देखा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर किन के कौन कौन से है, तो उसमें से हमको ये सिलेबस के अंदर हमको ये 3 ही अभी पढ़ने हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, सेकंड इज लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर जो है, जो पदार्थ जो है, जो सब्सटेंस जो है, वो सारे के सारे सब्सटेंस या फिर वो सॉलिड हो सकते हैं, या फिर वो लिक्विड हो सकते हैं, या फिर वो गैसियस में हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इन द यूनिवर्स, ये पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में से जो कुछ भी चीज वस्तु है, जो भी सब्सटेंस है, वो ऑल सब्सटेंस जो है, वो ऑल सब्सटेंस हैज सम मास एंड दे ऑक्यूपाई सम स्पेस। भले छोटे से छोटा, मतलब हम लोग देखने जाएंगे सैंड पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, रेती का एक कण, तो जो समुद्र की रेती होती है, सॉल्ट का एक पार्टिकल ले ले, तो ये सारे के सारे भी क्या है, मैटर ही है, चाहे भले वो वेरी मच स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। सो लिक्विड में भी हो सकता है, वो सॉलिड में भी हो सकता है, और गैसियस में भी हो सकता है। नाउ एक्टिविटी 1 क्या है, मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स। सो कोई भी मैटर जो है, चाहे वो फिजिकल हो, मतलब वो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, और गैसियस हो, सारे के सारे किससे बनते हैं, स्मॉल पार्टिकल से ही बनते हैं। नाउ वी आर डूइंग द वन एक्टिविटी हियर। सो आई हैव हियर 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 1 ग्लास वाटर है मेरे पास, ठीक है। दिस इज द 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड आई हैव द सॉल्ट हियर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सॉल्ट हियर, ओके, एंड दिस इज द वाटर हियर, ओके। सो आई हैव टेकन अ सॉल्ट एंड वाटर हियर। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए, ये ग्लास जो है वो क्या है, सॉलिड है ना। ग्लास जो है सॉलिड है, वो भी मैटर है, और ग्लास के मतलब ये भी मैटर हो गया। इन अंदर लिक्विड जो है, वाटर है, वो भी क्या है, वो भी मैटर, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है। ये भी क्या है, नमक है, मतलब ये सॉल्ट है, ये भी क्या है, मैटर ही है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्ट को इसके अंदर डिसॉल्व करने जा रहा हूँ, सॉल्ट को क्या करने जा रहा हूँ, डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्टिविटी में बताया है कि इसमें स्मॉल पार्टिकल्स, कोई भी जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, उसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, अब ये जो है मैं जस्ट यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ सॉल्ट को। अब देखते जाना, जैसे ही यहाँ पर दिखेगा आपको पता चलते जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सॉल्ट को ऐड किया है, सॉल्ट को मैंने अभी जस्ट ऐड किया है। मैं अभी ये स्पून थ्रू इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्सअप कर रहा हूँ ये सॉल्ट को। देखिए मैं मिक्सअप करते जा रहा हूँ,
तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या होगा, यहाँ पर है ना एकदम क्लोजली देखेंगे तो कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखते जाएंगे। मैं जस्ट यहाँ पे अगेन रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स दिखेंगे सॉल्ट के, दिख रहे हैं आपको, पता चलेगा ही चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखते जाएंगे, काफ़ी सारे पार्टिकल्स दिखेंगे। जस्ट आई विल शो यू इन ब्रीफ अगेन। जस्ट मिनट, आप देखते जाना, ये पार्टिकल्स दिखते जाएंगे, अभी भी दिख रहे हैं। अगर आप लोग लाइट में देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा, लाइट में इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए अभी भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये भी आप प्रैक्टिकली घर पे भी आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स है इसके वो क्लीनली दिखते हैं, ठीक है, एकदम इजीली आप लोग मॉलिक्यूल्स को देख पा रहे हो। अगर आप इसकी वाटर की जगह पर, सैंड की जगह पर, सॉरी सोल्ट की जगह पर आप इसमें सैंड यूज़ करोगे तो भी आप अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे, देख पाओगे। ये सॉरी मेरे पास जो ग्लास है वो डिज़ाइन वाला ग्लास है, दैट्स वाई। बट आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो इसमें अभी भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो सारे के सारे इसके अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये घर पे भी करके देखना, कांच का मतलब ये जो ग्लास होता है वो लेके देखना, और उसमें आप सॉल्ट जब डिजोल्व करोगे तो आपको तुरंत ही पता चलेगा। ये स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने अभी अभी जस्ट पहले ही देखा कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, मतलब उसके क्या फिजिकल स्टेट्स है, मैटर के कितने फिजिकल स्टेट्स है। तो मैंने बताया था कि 5 फिजिकल स्टेट्स है। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट्स, सेकंड इज लिक्विड स्टेट्स, थर्ड इज गैसियस स्टेट्स, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है आपके सिलेबस में नहीं है, BECN प्लाज्मा, जो आपको 11th साइंस में आपको आएगा, ठीक है। अब देखिए मतलब फर्दर स्टडीज में आपको पढ़ने के लिए है। सॉलिड स्टेट्स मींस व्हाट, कि जो भी मैटर है वो सॉलिड में भी हो सकता है, मतलब होता ही है, एंड लिक्विड में भी होता है, वो भी मैटर है, एंड गैसियस में भी होता है, वो भी मैटर है, ठीक है। वो मैंने स्टेट्स बताए थे, वो मैंने पहले इसलिए वो टॉपिक लिया क्योंकि वो अगर पहले लेता, मतलब स्टेट्स आप समझ पाओगे तो ही आपको प्रॉपर्टीज में जल्दी से इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टुक द टॉपिक फिजिकल स्टेट्स फर्स्ट। अभी फिजिकल स्टेट्स की भी प्रॉपर्टीज बाकी है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको इतना आपके दिमाग में आपको ध्यान में होना चाहिए कि टोटल 5 टाइप्स के स्टेट्स है, और उसमें से 3 आपको हमको यहाँ पे सिलेबस में पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मतलब कोई भी मैटर जो होता है सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, गैसियस में भी होता है, ओके। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। यस, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये कैसे पता चल रहा है कि इस मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे हैं साइज के अंदर, ठीक है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में स्पेस भी होती है, एंड दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे अट्रैक्टेड ईच अदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो था, ये जो टॉपिक है मैं बता रहा हूं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो टॉपिक है मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं कि कैसे होता है। जैसे कि ये आई हैव चॉक हियर, मेरे पास अब ये क्या है, चॉक है, चॉक स्टिक है। अब ये चॉक स्टिक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, सीधी बात है, दिख रहा है कि सॉलिड है, क्योंकि मैं अगर सॉलिड कैसे होता है कि हम लोग ऐसे टच करते तो फिजिकली उसका शेप भी फिक्स होता है, एंड उसका क्या होता है, एक शेप फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, और उसको अगर हम लोग ऐसे टच करते तो वो पता चलता है, ठीक है। सो इट इज अ सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये क्या है, ये कैसे बना है, ये हमने अभी इसको देखेंगे, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज जब आएगी वो भी देखेंगे। लेकिन पहला जो पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये कैसे बना है, मतलब ये चॉपस्टिक है, ये क्या डायरेक्टली ऐसा ही होगा और उसको कट किया होगा, क्या ऐसा ही कुछ बना होगा? नहीं, ये भी जो है इसको पाउडर फॉर्म में, अगर मैं इसको ब्रेकअप करूंगा, इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो तोड़ते जाऊंगा तो क्या होता है, देखिए हम लोग इसको तोड़ने की ट्राई करते तो क्या होता है, तोड़ेंगे तो ये जो चॉपस्टिक है वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे पीसेस में चॉपस्टिक है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं उसको और हैमरिंग करके अगर तोड़ रहा हूं, अगर उसको मैं अच्छी तरह से और तोड़ रहा हूं तो क्या होगा, ये जो चॉपस्टिक है वो कन्वर्ट हो जाएगा पाउडर फॉर्म में, ठीक है। वो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में। देखिए जस्ट लाइक ऐसे, ये जो चॉपस्टिक है वो क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे पाउडर फॉर्म में, मतलब एक और मतलब हम लोग हैमरिंग करते जाएंगे। पहले चॉपस्टिक पूरा था, उसको ब्रेक डाउन किया, पीसेस में कन्वर्ट हुआ, और ब्रेक डाउन किया तो एक पाउडर बन गया, अभी चॉपस्टिक गायब हो गया।
इन शॉर्ट यही था। मतलब अगर मैं इसको देखने जाऊं तो इसके अगर पार्टिकल्स देखने जाए तो वेरी 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 मच स्मॉलर, क्योंकि ये पाउडर अब इसको हैमरिंग करते जाएंगे तो छोटे 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 पीसेस बनते ही जाएंगे, पर उसका एक लिमिटेशन होता है कि एकदम छोटा सा मतलब उसका पाउडर जैसा फॉर्म बन जाता है, ठीक है। लेकिन पाउडर भी जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इसी वजह से यहाँ पर बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जो ये है ये स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है। एंड द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। इसके जो इसको अगर हैमरिंग करेंगे जब पाउडर फॉर्म बनेगा, अब इसमें अगर इसका मॉलिक्यूल देखना है तो ये मॉलिक्यूल जो है वो तो समझ दिखेगा भी नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बाइनोक्यूलर या फिर हमको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो इतने छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, दैट्स व्हाई पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ओके। अब क्या बताया गया, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सॉलिड स्टेट था उसमें स्पेस नहीं था। देखिए जैसे ये चॉपस्टिक था, तो चॉपस्टिक के बीच में यहाँ पर जो है इसमें स्पेस नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको ब्रेकिंग कर दिया, लेकिन इसमें भी स्पेसिस तो है, इसमें भी ऐसा बताया गया कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि स्पेस है कि नहीं, दिखता तो नहीं है, इसके पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड है, इतने पास पास में जुड़े हुए, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यही चॉपस्टिक को अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा या इसके ऊपर पानी मतलब वाटर अगर उसके ऊपर करूंगा, इसको वाटर में डालूंगा, तो क्या होगा, ये पानी को सोख लेगा, सीधी सी बात है सोख लेगा। तो ये कैसे सोख पाएगा, अगर इसमें तो जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो कैसे सोखेगा। फिर भी वो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, आई हैव वाटर हियर। सो ये जस्ट मेरे पास वाटर का ग्लास मैंने अभी किया था। तो ये जो चॉपस्टिक है, अगर मैं चॉपस्टिक को इसके अंदर अगर मैं ड्रॉप में मतलब ये वाटर के अंदर अगर डिजोल्व कर रहा हूँ, मतलब सॉरी डिजोल्व तो नहीं हो पाएगा, ये इसके अंदर सिर्फ जस्ट इसको अंदर डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो चॉपस्टिक है इसके ऊपर क्या हो गया, वाटर आ गया। वाटर ये इसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, अगर इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें स्पेस होगी तो ही वो एब्जॉर्ब होगा ना, सीधी बात है। तो वही चीज यहाँ पर बताइए कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी बात, ये क्या है, लिक्विड है, वाटर है। अभी ये जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल में हमने इसमें क्या किया था, पहले वाली एक्टिविटी में, एक्टिविटी 1 में हमने देखा था कि ये इसके अंदर हमने क्या किया था, सॉल्ट को डिसॉल्व किया था। तो सॉल्ट था इतना, हमने जैसे हमने इसमें लिया था, एटलीस्ट मैंने 20 ग्राम जितना सॉल्ट लिया था, वो उसके अंदर डिसॉल्व किया, सारा का सारा क्या हो गया, मतलब डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। तो वो कहाँ गया, तो वो सॉल्ट क्या था, तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे, सॉल्ट के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, इसके अंदर डिसॉल्व हो गए। क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है, स्पेस है। मतलब ये जो भी मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में गैप है, स्पेस है। तो अब देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, थोड़े 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 चिपके हुए, वो सॉल्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो दे हैव द स्पेस बिटवीन देम, ओके, एंड दीज आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग मींस व्हाट, इसके बारे में हमारी एक्टिविटी 2 है। अगर देखिए ये जो वाटर हो गया कैसा हो गया, सोल्टी हो गया है। ये जो वाटर है कैसा हो गया है, सॉल्टी वाटर है। अभी मैं ये सॉल्टी वाटर को क्या पी सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर 20 ग्राम जितना सॉल्ट डाला है, दिखता नहीं है, दिखने में कॉमन जैसा मतलब नॉर्मल वाटर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सॉल्टी वाटर है टेस्ट में, ठीक है। अभी यही वाटर अगर मैं दूसरा एक बाउल लेता हूँ या दूसरा ऐसा ग्लास लेता हूँ, उसमें नॉर्मल वाटर लेता हूँ पीने का पानी, उसके अंदर इसमें से मान लो कि 10 ml जितना वाटर मैं दूसरे ग्लास में डाल रहा हूँ, और या 10 to 20 ml अगर मैं दूसरे ग्लास में डाल रहा हूँ जो नॉर्मल वाटर है पीने का, तो क्या वो जो नॉर्मल वाटर है वो भी क्या टेस्ट में सॉल्टी लगेगा, ये तो ऑब्वियसली सॉल्टी है, वो भी सॉल्टी लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, उसमें डिसॉल्व हो गए। अब वो जो सेकंड ग्लास था, वो सेकंड ग्लास के अगर पार्टिकल्स में से मैं थर्ड ग्लास लेता हूँ, ऐसे मैं बार बार करूंगा तो 5 से 6 बार करूंगा तो भी क्या होगा, अगर उसमें से मतलब सॉल्टी 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 में से पहले वाले ग्लास में से, फिर सेकंड वाले ग्लास में से, सेकंड में से थर्ड वाले ग्लास में से अगर मैं बार बार लूंगा तो क्या होगा, उसमें से भी मतलब जो लास्ट वाला ग्लास होगा 6th नंबर का या 5th नंबर का, उसमें भी सॉल्ट के पार्टिकल्स मतलब वो सॉल्टी फीलिंग होगा। मतलब नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा हमको हल्का सा खारा लगेगा, मतलब सॉल्टी लगेगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सेकंड थिंग, अगर इसको अच्छी तरह से और देखना है तो इसके अंदर अगर मैं कुछ कलर मिला दूं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की हमारी एक्टिविटी नंबर 2 है, ठीक है। हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो चलेगा, हम लोग जैसे कि कुमकुम मिला देते हैं, ठीक है। सो कुमकुम जो है, जस्ट आई विल शो यू हियर, यस फ्रेंड्स। सो ये एक मैंने बॉटल में कुमकुम का पानी बनाया है, ठीक है, जो हम लोग तिलक करते हैं ना जिससे, वो कुमकुम है। सो कुमकुम का वाटर है, ये मैंने बनाया, जो रेड कलर का लिक्विड दिख रहा है। अभी मैं इसमें से थोड़ा सा हल्का सा वाटर, देखिए मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ, सपोज मान लो ये जो है, जो जिसमें हमने सॉल्ट लिया था पहले, उसके ही अंदर में अगर थोड़ा सा वाटर अगर लेता हूँ, ठीक है, कौन सा, ये कुमकुम वाला, जैसे कि मैंने इतना ही लिया है, ये जो 7 ml है, ये पूरी जो है ये वो 20 ml है, सॉरी 10 ml है। अगर मैं इसमें सिर्फ 7 ml जितना ही ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ,
और मैं ये जो नॉर्मल वाटर था, सपोज मैं ये तो बोले सॉल्टी है लेकिन ये नॉर्मल वाटर है, अगर इसके अंदर मैं इसको डिसॉल्व करता हूं, देखिए तो क्या हो गया, इसका कलर क्लीन दिख रहा है, मतलब कलर क्लीन। पहले जो था वो कैसा था, एकदम रेडिश था। अभी देखिए लाइट, ये रेडिश तो है ना, बट है तो सही है कि नहीं, दिख तो रहा है। अभी यही वाटर को मैं अगर थर्ड बार लूंगा, तीसरी बार लूंगा, तो भी क्या होगा, इससे थोड़ा और लाइटर, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है, देखिए क्वांटिटी में कितना लिया था, सिर्फ इतना ही लिया है 7 ml ही, लेकिन 7 ml है, फिर भी देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। और मैं थर्ड टाइम करूंगा, फोर्थ टाइम करूंगा और एक्स्ट्रा करते जाऊंगा, तो क्या होगा, फिर भी ये जो होगा उसका जो कलर होगा तो क्या होगा, ऐसे लाइट कलर फैलते जाएगा। लिया कितना था हमने, इतना ही। अब जैसे इसमें से मैं और लूंगा और थर्ड बार करूंगा तो भी आगे आगे कंटिन्यू प्रोसेस होती रहेगी। कहने का मीनिंग ये है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वेरी स्मॉल है, दैट्स व्हाई वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर सकते हैं और दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, they attract each other. Okay, so these are the physical properties of matter. ये जो है properties of matter है, matter is made up of small particle. So matter attract each other, यानी matter is made up of small particle. These particles are very small in size, जो हमने देखा। अब अगर आप सॉल्ट के पार्टिकल देखते हैं तो बहुत ही स्मॉल होते हैं और वो डिसॉल्व होते हैं तो मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जैसे कि हमने सिर्फ 10 ml जितना सॉल्ट लिया था ना, वो भी मैंने एक ग्लास 100 ml ग्लास के पानी के अंदर, मतलब वाटर में डाला, तो वो सारे के सारे सॉल्ट के बहुत ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो थे छोटे छोटे अंदर दिख रहे थे, ठीक है। एंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम, क्यों, क्योंकि अगर ये देखिए ये जो वाटर था, अभी इसका लेवल जो हमने अगर यहाँ पे मार्क, मतलब लेवल जो एक बार हम लोग काउंटिंग, मतलब लेवल का अगर एक मार्किंग कर देते और उसमें अगर सॉल्ट को डिसॉल्व करते या इसको डिसॉल्व करते तो उसका लेवल बढ़ता नहीं है, वो लेवल वही का वही रहता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है, स्पेस है। इसी वजह से जो सॉल्ट के पार्टिकल्स या अदर पार्टिकल्स थे वो क्या हो गया, इसके अंदर डिसॉल्व होके सेट हो गए, ठीक है। सो दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और क्या करते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग, जैसे अभी हमने एक्टिविटी 2 में देखा है। एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है।